प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आरंभ की गई। उस समय माना गया कि गरीबी निवारण के लिए बहुत से प्रयास करने होंगे। जिसमें से सड़कों के द्वारा गाँवों को जोड़ना आवश्यक माना गया और इसके साथ ये भी पाया गया कि अगर हमें किसान के अनाज को मंडी तक लाना है, अगर उसे आर्थिक सेवाएं देनी है, अगर उसे सामाजिक सेवाएं देनी है, उसको अस्पताल तक आने के लिए मार्ग देना है और शिक्षा के लिए बच्चों के लिए सड़क देनी है, तो एक ऐसी योजना आरंभ की जाए जो बसावट को जोड़ सके किसी बड़ी सड़क से, किसी पक्की सड़क से। और जिस समय ये योजना आरंभ हुई उस समय लक्ष्य रखा गया कि 500 से अधिक आबादी की जो भी बसावटें हैं उन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जाए। इस कार्यक्रम में एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया कि ग्राम पंचायत या राजस्व ग्राम की आबादी ना लेकर बसावट की आबादी को लिया जाए। और बसावट से हमारा तात्पर्य ये है कि जहाँ लोग रहते हों और आमतौर पर बसावट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती। कहीं इसको धाणी कहते हैं, कहीं इसको मजरा कहते हैं, कहीं इसको टोला कहते हैं, कहीं इसको देशम कहते हैं या अंग्रेजी में इसको हैबिटेशन कहते हैं। और उस समय 1,36,464 ऐसी बसावटें पाई गई जिन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जाए। और ये भी देखा गया कि देश के बहुत से भाग ऐसे हैं कि जहाँ अगर हम 500 से अधिक की आबादी वाले बसावटों को जोड़ेंगे तो वहाँ तक सड़क पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। तो उनके लिए शिथिलता देते हुए 250 से अधिक की आबादी का जो है यार्डस्टिक रखा गया और ये 2001 की आबादी से इसको जोड़ा गया। और इसमें जो छूट दी गई पहाड़ी क्षेत्रों में जो उत्तर पूर्व के हमारे राज्य हैं और उसके अलावा जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। दूसरी इसमें शिथिलता दी गई जो जनजातीय क्षेत्र हैं संविधान की 5वीं अनुसूची में। इसी प्रकार से ये भी पाया गया कि जहाँ पर मरु विकास कार्यक्रम चल रहा है उन क्षेत्रों में भी 250 से अधिक की बसावटों को जोड़ा जाए। आगे जैसे जैसे समय गुजरता गया ये देखा गया कि जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें भी ये छूट दी जाए। ऐसे 35 ज़िले चिन्हित किए गए। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़कर 60 हुई जो योजना आयोग और गृह मंत्रालय ने इनको तय किया। जब ये कार्यक्रम आरंभ हुआ उसके पश्चात सन 2005 में एक कार्यक्रम भारत निर्माण के नाम से आया जिसके 6 घटक थे। उसमें पुनः जो है ग्रामीण सड़कों को जोड़ना एक महत्वपूर्ण घटक माना गया और ये तय किया गया कि आरंभ में 1000 से अधिक आबादी की बसावटें जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जो विशेष क्षेत्र हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र हुए या जनजातीय क्षेत्र हुए और बाद में आने वाले जैसे हमने देखा एकीकृत विकास वाले 60 ज़िले हुए, इनके लिए फिर शिथिलता दी गई कि 500 से अधिक वाले जो हैं उन आबादी वाले ज़िलों को भी इसमें जोड़ा जाए। और इस प्रकार ये कार्यक्रम जो है आरंभ हुआ। जब ये कार्यक्रम आरंभ हुआ तो डीजल के ऊपर एक उपकर लगाया गया और 2,500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस कार्यक्रम के लिए आरंभ के 3 वर्षों में प्राप्त होते थे। लेकिन इस कार्यक्रम के प्रति लोगों का उत्साह इतना अधिक था, लोगों की मांग इतनी अधिक थी, जनप्रतिनिधियों ने इतनी अधिक मांग की कि धीरे धीरे अन्य स्थान से भी जो है इसके लिए राशि की व्यवस्था करनी आरंभ की गई। विश्व बैंक से, एशियाई बैंक से जो है कर्ज लिए गए। उसके पश्चात केंद्र सरकार ने योजना आयोग के द्वारा भी इसमें राशि देना आरंभ किया। फिर जैसे जैसे समय गुजरा राशि की और आवश्यकता पड़ी तो जो नाबार्ड है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित जो बैंक है, उससे ऋण लेने आरंभ किए गए और लगभग 18,500 करोड़ रुपए के ऋण भी इसमें लिए गए।
ये कार्यक्रम चलाने के लिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में एक कोर नेटवर्क की संकल्पना की गई। सबसे पहले देखा जाता है कि जो गांव है, बसावट है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है, जिला है, उसमें कौन कौन सी सड़कें हैं, उनकी क्या क्या लंबाई है, उसको लेते हुए कोर नेटवर्क का संधारण आरंभ किया जाता है। और धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचते हैं जो कि कौन सी बसावटें ऐसी हैं जो कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हैं और जिन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए। और जब ये तय हो जाता है ब्लॉक स्तर पर, तो जिला पंचायत के सम्मुख ये चीज़ रखी जाती है। जिला पंचायत जब उसको अनुमोदित करती है तो मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक स्थायी समिति बनी हुई है प्रत्येक राज्य में, वो इसको देखते हैं और इसमें जिलावार जो है प्राथमिकताएं तय होती हैं। और प्राथमिकताएं सूची जो बनती हैं दो प्रकार की हैं, एक नई सड़क के लिए और एक जो है सड़क के उन्नयन के लिए। यानी कि जो सड़क पहले से बनी हुई है लेकिन बहुत वर्ष हो गए, उसमें कार्य करने की आवश्यकता है, उसको उन्नयन करने की आवश्यकता है, जिसे अपग्रेडेशन हम कहते हैं, उसकी अलग सूची बनती है। और इन सूचियों के आधार पर धीरे धीरे जो है एक एक करके जो है स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैं। और जब राज्य सरकार से इस प्रकार के प्रस्ताव भारत सरकार को आते हैं तो सचिव ग्रामीण विकास के अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है। उससे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास विभाग की जो एक ग्राम सड़क विकास एजेंसी है, NRRDA के सम्मुख ये प्रस्ताव लाए जाते हैं। वो इसकी समीक्षा करती है, करने के पश्चात सचिव महोदय की समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अन्य मंत्रालयों से भी अधिकारीगण आते हैं और उनकी अनुमति के बाद में माननीय मंत्री महोदय के पास से प्रस्ताव अनुमोदित होकर स्वीकृति जारी की जाती है और राशि देना आरंभ किया जाता है। कार्यक्रम जब स्वीकृत हो जाता है तो इसको आरंभ करने के लिए राज्य स्तर पे हर एक राज्य में एक ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी बनी हुई है और उसके नीचे विभिन्न जिलों में कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयाँ बनी हुई हैं, जिन्हें हम आम भाषा में PIU कहते हैं। तो PIU के द्वारा कार्यक्रम को किया जाता है, जिसके इंचार्ज अधिशासी अभियंता यानी एक्सियन होते हैं और उसके बाद में राज्य सरकार की एजेंसी जो है इनको देखती है। जो भी कार्य कराया जाना होता है वो निविदा के द्वारा होता है और इसमें पारदर्शिता रखने के पूरे रचना इस प्रकार से इसकी की गई है कि समाचार पत्रों में दिया जाए और इसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाए। और अब ये तय किया गया है कि न केवल इस प्रकार से टेंडर के माध्यम से सभी राज्यों में इस प्रकार की निविदाएं जारी की जाएं। और ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिसंबर 2011 के पश्चात हमारा कोई भी राज्य ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर टेंडर ना हो रहा हो। फिलहाल 24 राज्य ऐसे हैं कि जो भी अब वो नई सड़क के लिए निविदा निकालेंगे टेंडर के माध्यम से ही वो निकालेंगे। टेंडर के बाद में जब ठेकेदारों से उनकी निविदाएं प्राप्त होती हैं तो इसमें बड़ा स्पष्ट नियम रखा गया है कि जो सबसे कम राशि में कार्य करने को तैयार है और उसके लिए पहले तकनीकी दृष्टि से सक्षम है या नहीं है अलग से जांच लिया जाता है और जो उनमें से जो सक्षम पाए जाते हैं उनकी निविदा खोली जाती है। जो सबसे कम राशि पर कार्य करने को तैयार हो उसको कार्य दे दिया जाता है ताकि वो कार्य को करे। और कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय कार्यक्रम आरंभ करते समय लिया गया कि जो भी जो निविदा होगी वो केवल सड़क के निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़क एक बार निर्मित हो जाए तो उसकी 5 वर्ष तक मरम्मत की जिम्मेवारी भी उसी ठेकेदार की होगी। ये इसलिए रखा गया ताकि एक ठेकेदार को आभास हो इस बात का, अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो कि मुझे सड़क इतनी अच्छी बनानी है कि 5 वर्ष तक मुझे ही उसका संधारण करना है और ठीक प्रकार से मुझे बनाई जानी है। तो इस प्रकार के जो कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट जो है बनाए जाते थे और जो सड़क बनाने का जो निर्माण करने की राशि है वो भारत सरकार देती है, मरम्मत के लिए जो राशि है वो संबंधित राज्य सरकार देती है। और न केवल इस कार्यक्रम में नई सड़क बनाने का प्रावधान है, इसके अलावा एक अपग्रेडेशन का भी प्रावधान है। अपग्रेडेशन भी 2 प्रकार के हैं। एक तो उन्नयन इस प्रकार का कि अगर बहुत पुरानी सड़क है तो उसकी सारी परतें हटाई जाएं और नए सिरे से लगभग जो है पूरी सड़क को वापस से बनाया जाए। तो इसके लिए एक निश्चित लक्ष्य भारत सरकार ने रखे हैं। सारी सड़कें तो इसमें शामिल नहीं हो सकती और उस सीमा तक, हालांकि क्योंकि ये मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम का जो है नई बसावटों को नई सड़कों से जोड़ना है, फिर भी उस सीमा तक जो है सड़कों का उन्नयन जो है भारत सरकार करती है
और उसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें सड़क का नवीनीकरण होता है। नवीनीकरण में जो है कोलतार की परत हुई या ऊपर की 1-2 परतें हुई, उनको हटाया जाता है। तो इस प्रकार के लिए जो है लक्ष्य राज्य सरकारों को दिए गए कि जहाँ भारत सरकार उन्नयन कर रही है, नई सड़क के लिए राशि दे रही है, राज्य सरकारें जो हैं सड़क के नवीनीकरण के लिए राशि दें और मरम्मत के लिए राशि तो राज्य सरकार दे ही रहे हैं। गुणवत्ता जो है कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और गुणवत्ता पर ध्यान रखते हुए एक तो ये प्रावधान है ही 5 वर्ष की मरम्मत का, उसके अलावा 3 स्तरों पर गुणवत्ता की जांच जो है कार्यक्रम के अंदर निहित की गई है। सबसे पहले जो कार्यक्रम को चला रहे हैं, जो क्रियान्वयन इकाई है, जो PIU है और जो ठेकेदार हैं, सड़क बनाते समय ये आवश्यक किया गया है कि उनके पास में अपनी प्रयोगशाला हो और प्रयोगशाला में किस प्रकार के औजार चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, वो पहले से तय है। और उसके अलावा जो एक द्वितीय स्तर है राज्य स्तर से, जिसे कहते हैं कि निष्पक्ष रूप से क्वालिटी मॉनिटर जो है, जो गुणवत्ता की जांच करने वाले एकक हैं, वो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर अलग अलग सड़कों पर भेजे जाते हैं और सड़क बनने के पश्चात नहीं, सड़क बनते समय जो है भेजे जाते हैं। और ये माना जाता है, कार्यक्रम में प्रावधान है कि 3 बार जो है इस प्रकार के गुणवत्ता जांच करने वाले अधिकारी जाएंगे और सड़क को देखेंगे और अपनी जो है कार्रवाई जो है उसकी रिपोर्ट भी जो है इकाई को देंगे। अब ये भी इसमें तय किया गया है कि जो भी अपनी वो रिपोर्ट बनाकर लाएंगे उसको इंटरनेट पर, वेबसाइट पर भी डालेंगे और न केवल अपनी रिपोर्ट का सार डालेंगे, उसके अलावा वो ये भी डालेंगे कि वहाँ के लिए गए कम से कम 10 फ़ोटो जो हैं, ताकि आम नागरिक जो है देख सके कि मेरे क्षेत्र में जो सड़क बन रही है, मेरे क्षेत्र में जो भी राज्य से गुणवत्ता देखने के लिए व्यक्ति आए हैं, उन्होंने गुणवत्ता के मापदंड पे खरी उतरी या नहीं उतरी है। और सड़क बनते समय जब ये कार्रवाई हो जाती है तो इससे बड़ी सुविधा मिलती है कि उसमें जो आवश्यक कमियां हैं, जो दूर करने के कार्य हैं, वो भी जो है साथ साथ लिए जा सकते हैं, ताकि सड़क जब एक बार बनकर तैयार होती है तो वो ठीक गुणवत्ता की सड़क मिले। लेकिन गुणवत्ता के लिए केवल इतने ही प्रावधान नहीं है, केंद्र सरकार ने उसमें ये भी किया कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी है, NRRDA के द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता के लिए अधिकारियों को चुना जाता है, जो कि सुपरिंटेंडिंग यानी कि अधीक्षण अभियंता स्तर के होते हैं और ये पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग सड़कों का निरीक्षण करते हैं। और सड़क का निरीक्षण केवल देखने भर से नहीं, लेकिन जहाँ आवश्यक होता है वहाँ पर सड़क में खड्डा खोदा जाता है, उसमें से मिट्टी बाहर निकाली जाती है, उसकी जांच की जाती है कि इसमें ठीक ढंग से कॉम्पैक्शन हुआ है नहीं, ठोस किया गया या इस प्रकार से जो है ढीले रूप से मिट्टी को छोड़ दिया गया है, ताकि एक बार जब ये सड़क बन के तैयार हो जाती है तो ऐसा ना हो कि 1 वर्ष में, 6 महीने में या 2 वर्ष में सड़क जो है उसको नुकसान होना आरंभ कर जाए। एक बार कार्यक्रम को आरंभ करने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों से कई प्रकार के प्रश्न उठने आरंभ हुए। एक प्रश्न ये कि किस बिंदु तक गांव में सड़क बननी चाहिए, और उससे पहले ये कि कौन से गांव जो हैं जो पात्र हैं या नहीं है। अगर वहाँ पर कोई सड़क पास से गुजर रही है, मान लीजिए किसी गांव के 1 किलोमीटर दूर से सड़क गुजर रही है, तो क्या मान लिया जाएगा कि वो गांव सड़क से जुड़ा हुआ है और उसे सड़क नहीं दी जाएगी या दी जाएगी। तो इस प्रकार की बातें आने पर यह तय किया गया है जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, जो सामान्य क्षेत्र हैं देश के, उनमें अगर 500 मीटर से अधिक दूरी से कोई सड़क जा रही है तो उसको सड़क से जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, यानी कि वो पात्र होगा, क्योंकि 500 मीटर से अधिक अगर कच्चा रास्ता है और उस पर चलना पड़ता है नागरिकों को, तो उसे सड़क से जुड़ा हुआ ना मानकर उसे सड़क मिलनी चाहिए, ये भावना थी। जैसे ये इस प्रकार का निर्णय हुआ, साथ में प्रश्न ये उठा कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में हम जानते हैं कि आबादी बहुत दूर दूर रहती है, तो पहाड़ी